पूछना चाहूँ, आपको खेलना भी अच्छा लगता होगा? हाँ। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या क्या बनना चाहते हो आगे भविष्य में? इंस्पेक्टर। अरे वाह यार, ये देखो क्या बात है। ताली बजाओ एक बार इस बच्चे के लिए। है कि बच्चों के सर पर ताज होता है। कौन कहता है कि बच्चों के सर पर ताज होता है? यहाँ देखिए, एक एक बच्चा एक एक रोटी के लिए मोहताज होता है। तो के लिए स्कूल के बस्ते की जगह कचरे का बोरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश जैसों का बचपन चूड़ी बनाने वाले भट्टी में खो जाता है। दिस इज योर फ्रेंड प्रद्युमन शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस स्पोकन इंग्लिश एलीट। तो आज हम ये बहुत ही कमाल के बच्चों के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताइए आपका। ऋतिक। क्या बात है। आपका क्या नाम है बच्चा? इमरान। इमरान। आपका? बाबू। अरे वाह बाबू। तो आप स्कूल नहीं जाते हो बाबू? नहीं। क्यों नहीं जाते? नाम नहीं डाला। नाम नहीं डाला। चलो इनके लिए हम कुछ करेंगे। बाकी आज हम इसलिए आए दोस्तों कि हमारा एक जो चैप्टर, एक अध्याय जो हम लॉ स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, तो ये कहानी साहिब आलम की नहीं है, ये कहानी मुकेश की नहीं है, ये कहानी है इन बाबू जैसे बच्चों की जो इन कॉलोनी में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं, कौन कहता है ना, मैं एक बात भी बोलूँगा आप लोगों को कि कौन कहता है कि बच्चों के सर पर ताज होता है? कौन कहता है कि बच्चों के सर पर ताज होता है? यहाँ देखिए, एक एक बच्चा एक एक रोटी के लिए मोहताज होता है। तो दोस्तों, ये कहानी है ऐसे कई बच्चों की। तो मैं आपको चाहूँगा कि आपके आसपास कहीं भी ऐसे एरिया में ऐसे लोगों का सहयोग करने का आपको मौका मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर उनके पास आप जाइए। हर व्यक्ति, आपका सपना है, कुछ करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? तो हर व्यक्ति को बचपन का, पढ़ने का सपना सजाना अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को पढ़ने का, बचपन सजाने का सपना अच्छा लगता है। ये वही बच्चे हैं जो हर शाम इनको पार्क में जाना अच्छा लगता है। यूं ही नहीं ये यहाँ पर खड़े हैं, यूं ही नहीं यहाँ पर खड़े हैं। सबको ही जीवन में कुछ करना चाहता है, वरना किसको सर पर बोझ उठाना अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं आगे की चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, राइट? तो दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द कंडीशन। ऐसे ही साहिब आलम, मैं नहीं चाहता कि आपको चैप्टर की कहानी सिखाऊं, ये सामने आपके लाइव एग्जाम्पल है। तो आपको जीवन में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अपने आसपास जाइए और 1 घंटे का भी अगर समय निकलता है, ये स्कूल नहीं जा पा रहे तो हम स्कूल को इनके यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी शिक्षा की है तो इनको पढ़ाने के लिए क्या लग रहा है? आपको बस आके एक मार्कर पकड़ना है, एक बोर्ड रखना है और छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है, क्योंकि आपके सहयोग से, मेरे सहयोग से इन बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपको खेलना भी अच्छा लगता होगा? हाँ। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। क्या क्या बनना चाहते हो आगे भविष्य में? इंस्पेक्टर। अरे वाह यार, ये देखो क्या बात है। ताली बजाओ एक बार इस बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? कृष्णा। देखो, अभी आप भले हंस रहे हो, ऐसे ही कई कृष्णा जीवन में देखना एक दिन बड़े इंस्पेक्टर बन के आई। देखो, खुद पर भरोसा ना होना ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। सुनना बच्चों, खुद पर भरोसा ना होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कौन सीखा है बातों से सबको एक हादसा जरूरी है। तो अगर आपको इनकी बातें समझ आए, इनके सपने समझ आए, तो दोस्तों जरूर आपके आसपास वाले क्षेत्रों में जाइएगा। ये भी हमारे अपने लोग हैं, इनके लिए भी हमें जीवन में बदलाव लाना है। और आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हर रविवार, बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, हर रविवार हमारे यहाँ से एक शिक्षक आपको यहाँ पढ़ाने आएगा 101%। ठीक है, ताली की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। भगवान ने हमें एक मोहरा बनाया है कि आप लोगों के लिए हम कुछ कर पाएँ। यूट्यूब पे इसको डालने का एकमात्र मेरा ये पर्पस था, कोई हीन भावना नहीं, कुछ ये नहीं, बस इतनी दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर भगवान ने हमें माध्यम बनाया किसी चीज़ का, तो प्लीज़ इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करिए, क्योंकि इनके माँ बाप हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर इनके पास समस्याएं इतनी हैं कि इनके लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आज हमें भगवान ने इसका एक छोटा सा मौका दिया है, तो प्लीज़ आप घर घर जाके इन बच्चों का जीवन को संवारने का प्रयास करिए। इनके भी बहुत बड़े सपने, इनमें भी कोई इंस्पेक्टर, कोई डॉक्टर छिपा हुआ है, लेकिन इन बेचारों का क्या दोष अगर इनको चीज़ें मिली नहीं। तो मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ आप कभी भी ऐसे बच्चे आपको मिलते हैं तो अपना के उनको, उनका भविष्य संवारने का काम करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। बढ़िया यार। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड प्रद्युमन शर्मा एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस स्पोकन इंग्लिश एलीट। एंड दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2nd चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। कई लोग सोच रहे होंगे सर स्पोकन वाले बच्चे इसको क्यों पढ़ें? तो गाइज, आज बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी हमें मिलने वाली हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 2 लाइन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मुझे जब ये चैप्टर को पढ़ा तो मेरे माइंड में आई कि किसी के लिए, जैसे साहिब आलम की इसमें कहानी है दोस्तों, तो साहिब के लिए स्कूल का बस्ते की जगह
साहिब के लिए स्कूल के बस्ते की जगह कचरे का बोरा हो जाता है। किसी के लिए स्कूल के बस्ते की जगह कचरे का बोरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश जैसों का बचपन चूड़ी बनाने वाले भट्टी में खो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी है चाइल्ड लेबर की, उस बाल श्रमिक की, कि किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों का बचपन मजबूरियों के तले दब जाता है। तो आज हम इसी कहानी को शुरू करते हैं। तो इसके राइटर जो हैं वो हैं अनीश जंग, जिन्होंने ये बहुत कमाल की स्टोरी जो उनके जीवन में जो उनके अनुभव रहे, एक्सपीरियंस रहे, वो उन्होंने साझा की हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये शाम के फरिश्तों ज़रा देख के चलो, बच्चों ने साहिलों पर घरौंदे बनाए हैं, है ना। जब भी अभी आपको कभी ऐसे बच्चे मिल जाएं तो ज़रूर उनके बचपन की थोड़ी सी कदर कर लेना मेरे दोस्त। तो बताते हैं, थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें बात कर रहे हैं हम दोस्तों अनीश जंग, जिन्होंने एक चैप्टर लिखा, शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला 1944 एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड। देखो पास्ट की जब भी बात करते हैं तो स्पोकन वाले बच्चे भी देखो आपकी वोकैब बहुत अच्छी सुधरेंगी और बोलने का ढंग भी। इंग्लिश इज इंग्लिश, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। चाहे आप पढ़ के सीखो, बोल के सीखो, आपको बस बोलना और आना चाहिए और समझना आना चाहिए। अगर जिसको बोलना आता है वो लिख पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बोलने के लिए व्हाट डू वी नीड थॉट्स गाइस। हमें थॉट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, करेक्ट। तो शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट, पैदा हुई थी, वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न इन इंदौर, आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर, ऐसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस का यूज करके। She completed her education in Hyderabad and in the United States of America। जो अनीश जंग हमारी ऑथर है इस चैप्टर की, बड़े कमाल की लिखती हैं। सोशल जितने भी सोशल कॉज हैं, है ना, स्पेशली बच्चों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। इनकी किताब भी है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसी का ये एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट का मतलब दोस्तों होता है अंश। एग्जर्प्ट मतलब पार्ट कह लो, हिस्सा कह लो, या फिर एक और अंश मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, दैट इज अंश। तो अंश यानी किसी चैप्टर में से, किसी नोवेल में से कुछ पार्ट निकाल लिया उसका, इसी को दोस्तों अंग्रेजी में एग्जर्प्ट कहा जाता है। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग में जो कहानियां हैं वो एग्जर्प्ट है इनकी, लॉस्ट स्प्रिंग जो उन्होंने नोवेल लिखी है ना। अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। इन्होंने अपना करियर एज अ राइटर इन्होंने शुरू किया था। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे राइटर थे, पेरेंट्स स्पेशली। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर इन इंडिया। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फेमस हों, बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है। तो आप जब ये मत बोलो वेरी गुड न्यूज़पेपर, वेरी फेमस न्यूज़पेपर। आपको लग रहा है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी छवि है, फेस वैल्यू अच्छी है ना, उसको कहा जाता है प्रोमिनेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोमिनेंट। तो इन्होंने कई प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर भी लिखे इंडिया में, है ना। अब्रॉड के लिए, विदेश में भी कई ऐसे अच्छे बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं नामी, ठीक है। एक वर्ड होता है रिनोन मतलब भी जाना पहचाना। एंड हैज़ written several books such as Unveiling India। ये इनकी बड़ी ही फेमस किताब है दोस्तों, Unveiling India, The Lost Spring etc। तो these are many books आप देख सकते हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद देखिए चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग एक इनकी किताब है, उसी का ये अंश है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी डिपिक्ट्स का मतलब होता है दर्शाना, कोई चीज बताना, ठीक है। इट डिपिक्ट्स, इट रिफ्लेक्ट्स, इट शोज, ठीक है। द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, क्या प्यारा वर्ड है दोस्तों, देखो जरा, आज वोकैब में ना 4 चांद लगा दोगे आप। ग्रिंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी होती है दोस्तों, ठीक है। तो कभी ना खत्म होने वाली, ग्रिंडिंग, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली। मैंने लिखा भी हुआ है, ग्रिंडिंग मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब एक समय से चली आ रही है वो चीज जो कभी लग नहीं रहा कि कभी खत्म होगी। इसको ये भी बोलते हैं, एक और वर्ड होता है परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपीचुअल, थोड़ा सा अच्छे वोकैब सिखा रहा हूं दोस्तों आपको। स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जैसे आप कभी ग्रुप डिस्कशन या कुछ करते हैं तो आप ऐसे शब्द यूज करें, बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को सुनने में। जैसे मैंने कहा, देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु इज बीन, है ना, हु इज बीइंग थ्रू, बिन नहीं, हु इज बीइंग थ्रू द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मतलब कभी ना खत्म होने वाली गरीबी से गुजर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही परिवार में गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इस कहानी में इस ग्रिंडिंग पॉवर्टी को दर्शाया गया है दोस्तों। एंड ट्रेडिशन विच कोज्ड देम, कोज्ड वर्ड यहां पर मैंने यूज किया है। मैंने अच्छे वर्ड इसलिए यूज करें दोस्तों ताकि आपकी वोकैबुलरी सुधरे, समझ रहे हैं। फोर्स वर्ड आप यूज करते हैं, फोर्स, मजबूर कर देना, तो आज से भूल जाना कि फोर्स की जगह आप यूज करेंगे कोर्स्ड, थोड़ा सा ऐसे आएगा, कोर्स्ड नहीं बोलना है, कोर्स्ड, आ का साउंड आएगा बीच में, कोर्स्ड,
ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई वॉज कोर्स्ड इनटू, बोलो जरा मेरे साथ, आई वॉज फोर्स्ड इनटू या आई वॉज कोर्स्ड इनटू दिस जॉब, मुझे इस जॉब को करने के लिए मजबूर किया गया। तो ऐसे ही ये देखो, ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, ऐसे उनके वंशानुगत चीजें चली आ रही, परंपराएं चली जा रही हैं कि जो इनको मजबूर करती हैं, कोर्स्ड करती हैं दीज चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस। हार्डशिप्स का मतलब दोस्तों होता है कठिनाइयां, डिफिकल्टीज बोल सकते हो, बट टुडे आई विल सजेस्ट यू दिस न्यू वर्ड दैट इज हार्डशिप्स। हार्डशिप्स का मतलब होता है मालिक कठिनाइयां। हार्डशिप्स मतलब क्या होता है? कठिनाइयां। देयर हैव बिन मैनी हार्डशिप्स इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में ऐसी कई कठिनाइयां रही हैं। देयर हैव बिन मैनी हार्डशिप्स इन माई लाइफ। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखो क्या होता है ना दोस्तों, एक बड़ी कमाल की बात बोल रहा हूं, किसी के लिए है ना 2 जोड़ी जूते भी कम पड़ जाते हैं, किसी के लिए 2 जोड़ी जूते भी कम पड़ जाते हैं, और कुछ साहिब जैसे बच्चे हैं जो फटे हुए जूतों में भी खुश हो जाते हैं। तो सोच का अंतर है दोस्तों कि आपके जीवन में चीजें कैसी हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, आपको क्या मिला है, किस चीज के आपके जीवन में अभाव रहा। तो ये कहानी उस जीवन को दर्शाती है ना। जो बच्चे आजकल सोचते हैं मम्मी आज खाना नहीं खाना, हमारा मन नहीं है, आज हमारा मूड खराब है, तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, है ना, ऐसे भी बच्चे जिनको एक वक्त की रोटी भी तक नहीं मिलती, तो हमें हर चीज की कदर करना चाहिए, और वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, हम इसके लिए बहुत अपने आप को ग्रेटफुल मानते हैं। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर के। तो द लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि कौन कहता है कि बचपन सबका अच्छा होता है। कौन कहता है कि बचपन सबका अच्छा होता है? जहां पेट भर खाना ना हो वहां बच्चा मजबूर होता है। मजबूर हो जाते बच्चे, क्या करे बेचारे, मरता क्या ना करता। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? क्योंकि क्या है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यू आर अनप्रिविलेज्ड। कोई भी बच्चा कह रहा हूं सॉरी, कोई भी व्यक्ति, पुअर नहीं बोलना, पुअर मत बोला करो, पुअर नहीं होता है व्यक्ति, अनप्रिविलेज होता है, उसके पास अवसर कम होते हैं दोस्तों। क्या कम होते हैं दोस्तों? अनप्रिविलेज होता है वो, यानी गरीब होता है, अवसर कम होते हैं उसके पास। तो अनप्रिविलेज्ड कहेंगे, पुअर पीपल नहीं कहेंगे। देयर आर मेनी अनप्रिविलेज्ड इन आवर सोसाइटी हु आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, जिनको शिक्षा नहीं मिली है, शिक्षा का अभाव रहा। डिप्राइव्ड ऑफ, ऐसे शब्द पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा। डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित होना। अच्छी जगह इंटरव्यू देने जाओगे ना, ग्रुप डिस्कशन करना है, कभी ऐसा टॉपिक आ गया, मजा आ जाएगा दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। जरा देखिए लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी क्या है, टाइटल है क्या एक्चुअल में। दिस टाइटल कन्वेज, ये कन्वे करता है, बताता है, क्या चीज बताता है? द मैसेज दैट चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब यहां पर बसंत। आपने देखा होगा फेब के बाद हमारे जब ये पतझड़ हो जाता है तो बड़ा ही अच्छा सा मौसम आता है, बसंत का मौसम कहते हैं। सरस्वती मैया की हम पूजा करते हैं, राइट? तो आप जब भी ऐसा, जो विद्यार्थी है उनके लिए मैं श्लोक भी बता दूं कि जब भी आप पढ़ने बैठो ये लाइन जरूर कहिए कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देही नमोस्तुते। ये श्लोक पढ़ के आप पढ़ने बैठेंगे, आपको गारंटेड चीजें समझ आने लगेंगी और बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। ठीक है, कभी लगे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। दैट चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग। बचपन जो है ना वो बसंत की तरह होता है। एक शब्द होता है ब्लूम। ब्लूम का मतलब दोस्तों पता है क्या होता है? ब्लूम मतलब होता है खिलखिलाना, खिल उठना। जैसे फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं, ब्लूम, BLOOM, ब्लूम। ठीक है, तो बचपन जो है ना एक बसंत के मौसम की तरह है, जो इट ब्लूम्स, इट स्टार्ट ब्लूमिंग। देखो जरा, एवरीथिंग ब्लूम्स इन द सीजन, मतलब जिस तरीके से बसंत में हर चीज खिलखिला उठती है ना, खिल जाती है, मतलब खिलखिलाना मतलब तो अलग हो गया, खिल जाती है। इन द सेम वे द चाइल्डहुड शुड ऑल्सो ब्लूम। उसी तरीके से बचपन भी बच्चे का खिला हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? देयर चाइल्डहुड इज डिस्ट्रॉयड एंड डम्प्ड इन द वेव ऑफ पॉवर्टी। इन बच्चों का जो इस कहानी में, जो साहिब आलम और मुकेश की कहानी है, इनका बचपन वेव ऑफ पॉवर्टी है ना, इसमें खो गया। मतलब वेव होता है जाल, एक तरीके से गरीबी का जो जंजाल है, डर्ट एंड डस्ट, गरीबी है, डस्ट है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई हाइजीन नाम की चीज नहीं है। फिर भी ये बच्चे है ना एक एक चीज के मोहताज हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, इतनी उम्मीदें लेके सोच रहे हैं कि हम जीवन में ऐसा कुछ करेंगे। मैनी प्रोमिसेस मेड टू देम आर ब्रोकन एंड दे आर डिनाइड बेसिक फैसिलिटी। मैनी प्रोमिसेस, कई वादे उनको किए जाते हैं। मैनी प्रोमिसेस मेड,
देम आर ब्रोकन, तोड़ दिए जाते, वादे तो किए जाते पर निभाए नहीं जाते, ठीक है। एंड दे आर डिनाइड बेसिक फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी क्या, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, शिक्षा नहीं है दोस्तों, ये बेसिक चीजें हैं, खाने पीने को नहीं है, रहने की ढंग की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को दे आर डिनाइड विद बेसिक फैसिलिटीज, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या होगा ऐसे लोगों का, सच एज होम, क्वालिटी लाइफ एंड एजुकेशन, शिक्षा तो दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, इट्स जस्ट अ डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, बहुत दूर हो जो चीज, है ना, तो जस्ट अ डिस्टेंट ड्रीम, ऐसा सपना जो काफी दूर है, इट्स जस्ट अ डिस्टेंट ड्रीम, या फिर आप इसको मिराज भी कह सकते हैं। मिराज का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, जो कभी नहीं मिलने वाला, इट्स जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज, मिराज मतलब आप एक जहाज का भी नाम, मिराज मतलब क्या, कई मृग तृष्णा, हम सोचते हैं ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। तो ऐसा ही इन बच्चों के कई सपने हैं जो एक मिराज की तरह हैं, कभी नहीं होने वाले, क्योंकि होने देगा कौन, कौन सोच रहा है इनके बारे में, कोई है जो सोच रहा है, देयर आर मेनी पीपल दे आर थिंकिंग, लेकिन नथिंग इज बीइंग चेंज्ड। आजकल चीजें सुधर रही हैं, पर ये जब ये कहानी उन्होंने लिखी होगी तो वास्तव में परिस्थिति बहुत खराब थी। आजकल तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है, कई एनजीओज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, एंड आई सल्यूट देम कि चलो कोई तो सोच रहा है इन लोगों के बारे में। जरा देखिए चैप्टर, है ना, ये इकोनॉमिक टाइम्स को और ये मिंट, इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर्स मैंने वहां से ली हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, ठीक है। तो ये देखो जरा क्या स्थिति है, देखो ये जिनके हाथों में स्कूल का बैग होना चाहिए उनके हाथों में बोरा है यार कचरे का। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य का, बताइए। और लोग कहते हैं बच्चे भविष्य होते हैं, ये भविष्य होगा हमारे देश का। तो ये कहानी दिखाती है कि क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या सर्कमस्टांसेस से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, और फिर हम इनको, फिर कोई बोलता है क्रिमिनल बन गया, ये बन गया। अरे भैया उनका दोष नहीं है, क्या उनके पास कोई एटमॉस्फेयर था, क्या उनके बारे में कभी सोचा किसी ने। अभी इसमें आएगा कहानी बहुत कुछ, ये बेंगल मेकर की कहानी है, देखो ये मुकेश की कहानी है, साहिब आलम की कहानी है दोस्तों। तो इट इज अ स्टोरी अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया, उन गरीब बच्चों की, उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों की कहानी है, हु आर फोर्स्ड टू वर्क, हु आर कोर्स्ड मतलब भी मजबूर कर देना, फोर्स्ड टू वर्क अर्ली इन लाइफ एंड मिस आउट ऑन देयर चाइल्डहुड, मतलब उनको बचपन में ही मजबूर कर दिया जाता है काम करने के लिए और उनका बचपन खो जाता है। दिस शोज द स्टोरीज ऑफ द टाउन्स ऑफ सीमापुरी एंड फिरोजाबाद। इस कहानी को मैं थोड़ा सा आपको इधर व्हाइट बोर्ड पर समझाना चाहूंगा मित्रों, देखिए जरा। एक्चुअल में क्या होता है कि 1971 जब भारत पाकिस्तान के बीच वॉर होता है और हमारा बांग्लादेश अलग बन जाता है वहां, ठीक है, तो आई विल हैव इट दैट लेटर, ओके चलो। 1971 में जब वॉर होता है तो बांग्लादेश अलग एक देश बना दिया जाता है। तो ये लोग, एक ढाका एक जगह है बांग्लादेश में, उस ढाका से साहिब आलम और उसका परिवार, साहिब आलम इस बच्चे का, एक बच्चे का नाम है। बड़ी कमाल की स्टोरी है दोस्तों, आप मेरे साथ पेशेंस से देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इतने सारे शब्द, इतने अच्छे अच्छे जीवन के अनुभव आज मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। तो ढाका से ये लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं। व्यक्ति माइग्रेट क्यों करता है भैया, हो सकता है वहां पर बाढ़ आ जाए, ठीक है, बाढ़ ना हो, वॉर हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, हो सकता है वहां फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाए, समझ रहे हैं आप बात, या सूखा पड़ जाए, ड्रॉट। तो ये सारी समस्याएं, या फिर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। इंसान माइग्रेट क्यों करता है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाता है? हो सकता है वहां शिक्षा का अभाव हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, समझ रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर भी आ जाते हैं, इस वजह से व्यक्ति को माइग्रेट करना पड़ता है। तो साहिब आलम के साथ क्या हुआ कि इनके जो फील्ड वगैरह थे तो वहां बाढ़ से सब स्वेप्ट अवे, मतलब ऑल द फील्ड वर स्वेप्ट अवे, जो उनकी जमीन थी सब बह गई पानी में। तो अब मजबूरी रही, कोई ट्रेडिशन जो उनका पुराना जो रीति रिवाज जो थे या ट्रेडिशनल जो वर्क था वो भी खो गया इन द सेंस, वो एक समय आने पर ना हर चीज छूट जाती है। जैसे मेरे पिताजी को कोई आर्ट आता हो सकता है मैंने नहीं सीखा तो वो खो गया, अब छूट गया, अब मुझे नहीं आता, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नया काम देखना पड़ेगा। तो ऐसा ही साहिब आलम के साथ हुआ, और साहिब आलम और उनका परिवार 1971 में यहां से शिफ्ट होकर दिल्ली में, एक जगह है दिल्ली जो है इसका बाहरी इलाका दोस्तों, बाहरी इलाके को आउटस्कर्ट कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? आउटस्कर्ट का मतलब होता है बाहरी इलाका। तो ये लोग दिल्ली जो है उसके आउटस्कर्ट में, है ना,
जहां पर एक जगह सीमापुरी, वहां आके बस जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन 1971, और ये तभी की कहानी है। तो सीमापुरी में, और दूसरी कहानी भी पढ़ेंगे हम जो मुकेश की कहानी है फिरोजाबाद, वो भी हम पढ़ेंगे। दोनों कहानियों पे आएंगे धीरे धीरे। तो ये सीमापुरी का जो दिल्ली का आउटस्कर्ट है, बाहरी इलाका, पेरीफेरी भी कहते हैं उसको, पेरीफेरी, सीमा, बाहरी सीमा जो है उसको पेरीफेरी भी कहा जाता है और आउटस्कर्ट भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोनों में से जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बस जाते हैं। अब इनके पास कोई काम तो होता नहीं है, तो यहाँ के बच्चे रैग पिकिंग स्टार्ट कर देते हैं, कचरा बीनना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए साहिब आलम कौन था? ही वॉज अ रैग पिकर, जो कचरा बीनता था। समझ रहे हैं कितना मतलब समस्याएं होती होंगी व्यक्ति के जीवन में यार। देखो जरा दिस स्टोरी। और ऐसे लोग जो है ना, सताए हुए लोग होते हैं। सताए हुए लोग मतलब कैसे दोस्तों? इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास चीजें नहीं है ना। तो ये लोग क्या है, जो कम्युनिटी जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनको समाज से अलग कर दिया गया, ऐसी कम्युनिटीज को कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जिन लोगों को समाज से बिल्कुल ही अलग रख दिया जाता है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दीज कम्युनिटीज आर नोन एज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो ये भी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज थी। देखो जरा फिरोजाबाद, देखो द स्टोरी ऑफ द टू टाउन्स ऑफ सीमापुरी एंड फिरोजाबाद। सीमापुरी दिल्ली में है, फिरोजाबाद यूपी, ठीक है। तो फिरोजाबाद वेयर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक रैग पिकर्स एंड बेंगल मेकर्स फाइट डेली फॉर सर्वाइवल। ये इनको समाज से अलग रख दिया गया है कि आपको समाज में उठने का कोई अधिकार नहीं है, आप तो बस आए हो, मजदूरी करो, मर जाओ, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अरे भैया सपने सबके होते हैं, हर व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। क्या किसी कम्युनिटी से आप डिसाइड कर सकते हैं? किसी जाति से आप डिसाइड कर सकते हैं? जी नहीं। शिक्षा का अधिकार हर उस व्यक्ति का है जो इस दुनिया में जी रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो सेम गोज विद देम गाइज, कि जो बेंगल मेकर है, हर दिन जद्दोजहद चल रही है ना, जिंदगी से लड़ाई चल रही है भाई साहब, है ना। देखो द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लूज द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ्स। कितने ऐसे मिलियंस बच्चे हैं जो अपना बचपन खो देते हैं, स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ्स। बचपन का जो है, बचपन की जो खुशियां हैं, बचपन की जो कमाल की चीजें हैं, वो सब खो जाती हैं। देखो जरा लेटर, देखो यहाँ पर इट फीचर्स अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग साहेब, अ बॉय फ्रॉम सीमापुरी हु एंजॉयज रैग पिकिंग। लेटर स्टार्ट्स वर्किंग एट टी स्टॉल। पहले वो रैग पिकिंग करता है और बाद में एक चाय की उस टपरी पे काम करना चालू कर देता है, 800 रुपए मात्र। एंड मुकेश अ ब्रेव एंड एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जिसके कमरे से बड़ी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं। देखिए बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। मैंने देखा है ना कि जो सपने जो होते हैं ना, एक्चुअल में हर व्यक्ति सपने देख सकता है, और ऐसे लोगों के सपने क्या सपने होते हैं, सोच के लगता है कि असली मेहनत जिंदगी में कोई कर रहा है ना, तो ये बच्चे। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इतनी सुविधाएं हैं दोस्तों। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मांगता हूं कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया और मुझे कभी इस चीज का अभाव नहीं रहा। लेकिन कभी ऐसी कहानियां पढ़ता हूं तब लगता है कि जीवन में हमने कुछ भी नहीं अचीव किया। अभी लोग इतनी समस्याओं के बावजूद भी कितना कुछ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को दोस्तों? तो दीज पीपल हु हैव एम्बिशंस एंड डिजायर्स, चाह है, महत्वाकांक्षाएं हैं। द प्रॉब्लम इज दैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक देम पॉसिबल। पर उनको ये नहीं पता है कि ये सब सपने सच कैसे होंगे। इनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है ना। समझता कोई नहीं है, सब समझा के चले जाते हैं। इनको चाहिए कोई समझे इनकी बात को, जो इनके लिए कुछ करे, और काफी लोग हैं भी जो कर रहे हैं, पर इस कहानी में इनके पास कोई भी नहीं था। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉवरिश्ड कंडीशन, इम्पॉवरिश्ड मतलब गरीब, पुअर कंडीशन फेस्ड बाय मैनी चिल्ड्रन दैट कंडेम देम टू लाइफ ऑफ पेन, जो इनको झोंक देती है। कंडेम समवन टू समथिंग, झोंक देना, उस चीज के करने के लिए मजबूर कर देना। जैसे ही वॉज कंडेम टू डेथ, उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। कितना अच्छा वर्ड है। वैसे कंडेम मतलब आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज होता है, आलोचना करना होता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कंडेम टू समथिंग, आई वॉज कंडेम टू डेथ, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे ही दीज चिल्ड्रन
दे आर कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ पेन, ऑपरेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन। इनको उस जिंदगी में झोंक दिया जाता है जिसमें सिर्फ दर्द है, जिसमें सिर्फ दबाव है लोगों का, और कोई शिक्षा नाम की चीज नहीं है मेरे दोस्तों। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए 12th वाले बच्चे, आपके प्रीवियस ईयर में साहिब आलम से ये कुछ 10 से 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप इनको पढ़ लेंगे, इसके बाहर कोई चीज नहीं जानी, बस इनको मत भुलाना दोस्तों। जरा हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो साहिब की जिंदगी थी कैसी एक्चुअल। जितने भी मेरे स्पोकन वाले बच्चे हैं, आप ये कहानी को पढ़िए और इससे वोकैब सुधारिए, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर सुधारिए। और जो 12th वाले बच्चे हैं, आप इनको अपने आंसर्स में यूज करिए, आपके नंबर पक्के हैं। साहिब आलम एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बांग्लादेश टू सीमापुरी। मैंने बताया था साहिब आलम एंड हिज फैमिली कहां से माइग्रेट हुए। माइग्रेट क्यों हुए भैया? मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरियां रही होंगी? हो सकता है बाढ़ आ गई हो, कुछ नेचुरल डिजास्टर आया होगा, भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। सीमापुरी स्लम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली इन 1971। स्लम एरिया है आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर वाला एरिया जो है आउटस्कर्ट कहा जाता है उसको। क्या कारण रहे? होम्स एंड फील्ड वर स्वेप्ट अवे। जो घर था, जो फील्ड थी, वो सब बह गए। एंड बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स, बार बार तूफान आते थे भैया, उसके किनारे तो था ही समुद्र के। दे हैड नथिंग टू ईट, और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। आई हैव नथिंग टू स्टडी, मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। नहीं था तो हैव की जगह हैड हो जाएगा, तो आई हैड नथिंग टू डू। ऐसे ही दे हैड नथिंग टू ईट, उनके पास खाने के लिए नहीं था। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन द विलेजेस। क्या हुआ? जो आर्ट है, क्राफ्ट है, वो भी डिस्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि कोई संभालने वाला ही नहीं, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। अगर आपका बचपन आपको कोई बता नहीं रहा, आप पिताजी कुछ कर रहे हैं, बच्चे को सिखा नहीं रहे, बच्चा सीखना नहीं चाह रहा, तो आर्ट और जो ट्रेडिशन है, वो पुरानी जो परंपरा, पुरानी चीजें हैं, वो छूट जाती हैं। तो वो भी नहीं रही कि उनसे उनके सहारे अपना जीवन यापन कर लेते। और उनकी आज की कंडीशन देखो आप, कि साहिब आलम किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में रह रहा है ना। साहिब एंड हिज फैमिली लिव्ड इन मड स्ट्रक्चर, मिट्टी का बना हुआ घर है भैया, विथ टिन एंड टार्पोलिन रूफ्स, तख्ते डले हुए हैं, टिन यानी तख्ता डला हुआ है, तिरपाल बिछी हुई है, पानी ना आए। एंड दे हैड नो आइडेंटिटी ऑफ परमिट्स, कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई परमिट नहीं है, लेकिन सरकार ने उनको देखो एक राशन कार्ड जरूर दे रखा है ना। किस लिए? कि ताकि थोड़ा बहुत अनाज मिल जाए और वोटिंग भी कर पाए। फॉर वोटिंग, भैया वोटिंग जरूरी है, वोटिंग तो जरूरी है, मरते रहे भूखे कोई समस्या नहीं है। ही वॉज अ रैग पिकर, वो क्या था? एक कचरा उठाने वाला था। एंड ही वुड रोम, वुड करता था, करता था के लिए वुड यूज होता है, मैंने बताया आपको। रोम यानी आवारा घूमता था। ही वुड रोम बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है दोस्तों नंगे पैर। बेयरफुट मतलब क्या होता है? नंगे पैर। तो ही वुड रोम बेयरफुट ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर कचरे की तलाश में, देखो, लुकिंग फॉर आइटम्स ही कुड सेल फॉर कैश, और लुकिंग फॉर वैल्यूएबल आइटम, कि कभी है ना कचरे के ढेर में भी कुछ अच्छी चीजें, वैल्यूएबल चीजें मिल जाएं, जिसको बेच के उसको थोड़ा सा पैसा मिल सके। ही वॉज इवन अनेबल टू अटेंड स्कूल एज देयर वॉज नन, स्कूल था ही नहीं तो अटेंड क्या करता? समझ रहे हैं आप बात को? तो कोई स्कूल नहीं, कितनी समस्याएं रही होंगी आप सोचो यार। जस्ट इमेजिन, हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, हम कहते हैं हमारी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होती, हमारी समस्याएं नहीं खत्म होती। समस्याएं जानना है तो कभी इनके बीच आइए और आपको पता चलेगा जीवन में एक्चुअल में कितनी समस्याएं हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज? गांव से शहर किस कारण से लोग माइग्रेट होते हैं? तो इसमें ये नहीं पूछा साहिब आलम क्यों माइग्रेट हुआ, दो क्वेश्चन इसमें दोस्तों बनते हैं कि देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द माइग्रेशन, पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदा आ जाए इस वजह से लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। फ्लड यानी बाढ़, स्टॉर्म यानी तूफान, ड्रॉट यानी सूखा, फेमाइन मतलब अकाल, डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। एंड पीपल ऑल्सो माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ, नौकरी की तलाश में माइग्रेट होते हैं, शिक्षा की तलाश में, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की तलाश में माइग्रेट होना पड़ता है। ये तो जनरल क्वेश्चन था। कई बार ध्यान रखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत कराना दोस्तों। साहिब का परिवार क्यों माइग्रेट हुआ ये अलग बात है, और जनरली लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जरा देखिए, देयर होम्स एंड फील्ड गॉट स्वेप्ट अवे बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स, जो बार बार तूफान आए इसकी वजह से उनकी फील्ड, जो घर बार था, सब बह गया। एंड दे हैड नथिंग टू ईट, और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अभी मैंने पढ़ाया पिछली स्लाइड में। एंड लेस रिसोर्सेस कोर्स देम मतलब मजबूर कर दिया, जो उनको सीमापुरी आना पड़ा, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में आना पड़ा। और इनका जो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट था वो भी अब नहीं है उनके पास, नहीं सीखा, सब खो गया है, सब चला गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये आंसर लिख के आओ आप,
मजे में नंबर मिलेंगे आपको। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने, कितने प्यारे प्यारे आंसर्स आपको दिए हैं दोस्तों। हु वाज साहिब, साहिब था कौन, उसका पूरा नाम क्या था और वो कर क्या रहा था उस दिन और क्यों। साहिब वाज अ रैग पिकर, ठीक है। यंग एंड डिलीजेंट बॉय, यंग यानी बिल्कुल है ना, नवा बिल्कुल भैया 12-13 साल, मैंने उम्र तो नहीं पता उसमें, पर बहुत ही यंग था। और डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग ना बोल के आप डिलीजेंट कह सकते हो। डिलीजेंट मतलब भी मेहनती होता है मेरे दोस्तों। डिलीजेंट, ही वॉज अ डिलीजेंट बॉय, है ना। हु कलेक्ट्स गार्बेज एंड रिसाइकलेबल मटेरियल्स टू अर्न अ लिविंग, मतलब अपनी जीवन यापन के लिए, अनलिविंग, ठीक है, हटा देना, गार्बेज एंड रिसाइकलेबल मटेरियल्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए। साहिब फुल नेम है साहिब आलम, उसका पूरा नाम था, देखो नाम देखो आप, साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और काम क्या है, काम बेचारे का क्या, रैग पिकिंग। ही वॉज लुकिंग फॉर कॉइन्स इन द गार्बेज फॉर हिज लाइवलीहुड, वो गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था। He was looking for coins, valuable items. Though his name meant that he was the lord of the universe, in reality he did not have money to even meet his daily basic needs. हालांकि उसका नाम साहिब आलम था, लेकिन काम ऐसा बेचारा कि एक वक्त की रोटी के मोहताज थे। तो ये कितनी आयरनी है नाम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब्स फुल नेम, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उसको ही डजंट नो इट, उसको पता भी नहीं है कि ऐसा होता है। ही इज अ रैग पिकर, जो बेयर फुट मतलब नंगे पांव घूमता है बाकी अदर रैग पिकर्स के साथ, इन सर्च ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, ताकि उनको बेच के अपना जीवन यापन कर सके। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, और वेयर डिड ही लिव एंड वेयर हैड ही कम फ्रॉम। तो मैंने आपको पढ़ा दी है अभी मैंने आपको कहानी समझाई कि वो जो ना कॉइन्स ढूंढ रहा था, वो उनके लिए मोर देन गोल्ड्स थे, कि 1 रुपया भी है नहीं कि 1 रुपया है, वो उनके लिए मोर देन, उनकी आंखें चमक उठती थी कि वाह यार आज हमें एक सिक्का मिल गया। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब आपको कुछ मिले ना तो उसकी बड़ी कदर होती है व्यक्ति को। ही वॉज लुकिंग फॉर सम कॉइन्स विच वॉज लाइक गोल्ड फॉर हिम, सोने के समान थे। ही लिव्ड एट द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी एज ही हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, है ना, इन 1971। तो ये सारा आंसर मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, समरी में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। वेयर डज नरेटर फाइंड साहिब एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग साहिब कहां मिलता था भैया, बिल्कुल कचरे के ढेर के पास, है ना। द राइटर फाइंड साहिब एवरी मॉर्निंग सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्ड इन हर नेबरहुड। कहां मिलता था कि भैया उनके पड़ोस में जहां कचरा डाला होता था वहां साहिब गोल्ड की तलाश में, गोल्ड मतलब उन कॉइन्स की, उन सिक्कों की तलाश में भटकता था। ही इज वन ऑफ द बॉयज ऑफ द बेयरफुट आर्मी ऑफ रैग पिकर्स, मतलब वो उन लड़कों में से था जो नंगे पैर वाली एक आर्मी है, 8-10 बच्चे जो सुबह निकलते हैं घर से, है ना, इस तलाश में कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा मिलेगा। कोई स्कूल का बस्ता नहीं है पीठ पर, है तो मजबूरियां और जिम्मेदारियों का बोझ। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता मालिक, अक्सर जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। तो आप देखिए अगर किसी को लग रहा है, अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, जैसे पास्ट में पूछा है तो आंसर पास्ट में देना है। अब कई बार क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछ लिया जाता है कि वेयर डज नरेटर फाइंड, तो इसका आंसर आप प्रेजेंट में ही देंगे, कहां मिलता है साहिब आपको, तो आप कह सकते हो साहिब उनको कचरा बीनते हुए उनके पड़ोस में मिलता है। प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है तो प्रेजेंट में आंसर देंगे, पास्ट में क्वेश्चन पूछा है तो यू गाइज विल आंसर इन पास्ट। बहुत शानदार। अगर आपको लग रहा है थोड़ा 75 वर्ड्स में आ गया है क्वेश्चन, She also states that children are too poor to have any shoes. बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके वो जूते तक नहीं खरीद सकते, और it could be tradition among them to go barefoot. तो वो इस बात को छुपाने के लिए क्या कह रहे हैं ऑथर कह रही हैं कि हो सकता है इनके बीच एक परंपरा चली आ रही हो कि नंगे पैर ही रहते हों ये। देखो लेकिन सच्चाई तो ये कि वो मेन असलियत ये कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ आई होगी। इसी के साथ हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप वोकैब को 4 चांद लगा सकते हैं। राइटर ने क्या प्रॉमिस किया साहिब को एंड किस वजह से उनको एम्बैरेस होना पड़ा। तो देखिए अगर आप वादा कर, है ना, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करते हो भूल जाते हो, है ना, तो वादा करके भूलना नहीं है, भूलते थोड़ी है। जैसे राइटर भूल गई, राइटर ने क्या किया, ऑथर ने मजे मजे में, हाफ जोकिंगली मजे मजे में पूछ लिया, प्रॉमिस कर दिया साहिब को कि तुम स्कूल खुलवा दूं तो तुम आओगे। साहिब ने कह दिया क्यों नहीं आएंगे मैम साहब, बिल्कुल आएंगे। लेकिन 8-10 दिन बाद जब फिर मैडम मिली तो उन्होंने पूछा ही कुड स्टडी वेल, हाउएवर शी कुडंट फुलफिल दैट प्रॉमिस एंड वन डे साहिब आस्क्ड हर अबाउट द स्कूल एंड शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड गिल्टी बिकॉज शी कुडंट मेक द वन। वो एक स्कूल नहीं बनवा पाई, क्योंकि आप कई बार ना हंसी में प्रॉमिस तो कर देते हो लेकिन बाद में, इसलिए याद रखना जब आप खुश हों तो वादे ना करें, समझ रहे हैं, खुशी में कभी भी प्रॉमिस मत किया करो, क्योंकि जब समय बदलता है, वक्त बदलता है, तो फिर हम वो प्रॉमिस भूल जाते हैं।
ठीक है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपको बनना है तो रघुकुल की तरह बनिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, है ना। वहां वचन दे दिया, प्रॉमिस दे दिया तो फुलफिल करना ही है। तो ऐसा ही थोड़ा अपने जीवन में लाइए। देखो, द ऑथर्स फेलियर टू कीप अ प्रॉमिस हाईलाइट्स द सिस्टमैटिक इश्यूज एंड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानताएं, दैट प्रिवेंट चिल्ड्रन लाइक साहिब फ्रॉम एक्सेसिंग एजुकेशन। जो ऐसे साहिब जैसे कई बच्चों को, ये सिस्टम का इशू है। कई नेता आएंगे, वादे कर जाएंगे, आप वोट डालिए, हमें जिताइए और आपका हम ये समस्या बदल देंगे। वो सिर्फ सिस्टमैटिक इशू है कि लोग कई प्रॉमिस कर जाते हैं लेकिन फुलफिल एक भी नहीं होता, है ना। साहिब फ्रॉम एक्सेसिंग एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अ बेटर फ्यूचर, मतलब कोई बेटर फ्यूचर के लिए कहां से एक्सेस करेगा बच्चा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। आज मैं नहीं बोलता सरकार की गलती है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। मैं सभी सरकारी टीचरों से, कई अच्छे भी हैं, मैं आपसे विनम्रता से, है ना, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको यू हैव बीन पेड, आपको पे किया गया है, आपको एक तनख्वाह मिल रही है, अच्छे लोग भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन जो काम पर नहीं जाते, जो इन बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मेरी गुजारिश है कृपया इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। आपको उतना सैलरी मिल रही है, आपको उसके लिए पे किया जा रहा है ना। तो स्कूल जाइए और आप जो बच्चों को शिक्षा देनी है वो दीजिए। आप जाएंगे तो बच्चे भी जरूर आएंगे। मैंने अपने गांव के कई स्कूल देखे, स्कूल खाली पड़े हैं, लोग बस वो थंब लगाए आते हैं, वापस चले आते हैं, अंगूठा लगाया है और पढ़ा ही नहीं रहे। तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? सरकार तो पूरा पैसा खर्च कर रही है, बाकायदा सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो एक मानवता के नाम पर ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप में से बच्चों, आप में से भी कोई सरकारी टीचर बने या कोई भी टीचर बने, कभी भी जीवन में आप उस मुकाम पर जाओ कि आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज ऐसे लोगों के लिए जरूर सीखना, जरूर सीखना कह रहा हूं, सॉरी, जरूर सोचना कि इनकी भी जिंदगी है, इनको भी सपने देखने का हक है। और हम जैसे लोग जिनको माध्यम बनाया भगवान ने कि हम इनके सपने थोड़े बहुत संजो कर साकार कर पाए। ठीक है, देखिए जरा, व्हाट जॉब डिड द साहिब टेक अप, वाज ही हैप्पी? साहिब को क्या नौकरी मिली और क्या वो खुश था? बाद में ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल, आगे जाके उसने एक चाय की टपरी पर काम करना चालू कर दिया। एंड ही वॉज पेड, ही पेड नहीं, उसने थोड़ी पे किया, उसको पे किए गए। ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, येट ही वॉज नॉट देखो, ये कंटेंट और कंटेंट दोनों में डिफरेंस है। कंटेंट होता है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसमें कंटेंट अच्छा है, और कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। तो उसको खाना भी मिलता था, 800 रुपए भी मिलते थे, फिर भी येट ही वॉज नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट नहीं था। अनदर रीजन वॉज दैट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी फ्रीडम, अब वो अपना मास्टर नहीं रहा, ही वॉज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन, अब वो किसी और का मालिक बन गया। ही हैड नो वे, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड उसने अपना वो केयर फ्री लुक, अब उसको जवाब देना पड़ता था, समय पर जाना पड़ता था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। द स्टील कैनिस्टर सीम्ड वेरी हैवी, है ना, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी इजिली अर्लियर। जो प्लास्टिक बैग वो लेके जाता था टांग के, वो आज हल्का महसूस हो रहा है उन कनिस्टर के सामने, जो चाय का जो केतली है, क्योंकि उस पर अब क्या है, उस पर अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया, उसको अब जवाब देना पड़ रहा है, उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए वो खुश नहीं था। और लॉन्गर आवर्स, कई, अब भैया पैसा देगा तो आदमी काम करवाएगा, तो ही वॉज नॉट हैप्पी। अब जरा देखो, हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। उसकी जिंदगी में बदलाव क्या आए चाय पर वाली टपरी पर, टी स्टॉल पर काम करने के बाद? इट इज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, एज ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन। बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट था उसके लिए, क्योंकि अब वो खुद का मास्टर ना रहा, है ना, मालिक नहीं रहा अपनी मर्जी का। ही इज गेटिंग रेगुलर इनकम, ही इज पेड 800 रुपीज। देखो, प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है, आंसर प्रेजेंट में ही देना है। एंड ऑल हिज मील्स, द कैनिस्टर इन हिज हैंड्स नाउ सीम्स अ बर्डन एंड हेवियर देन हिज रैग बैग। अब वो जो चाय का कैनिस्टर है वो बहुत भारी महसूस हो रहा है, यानी वो जो रैग बैग था, जो जबकि भारी था एक्चुअल में, पर उसका बोझ नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें किसी को जवाब नहीं देना। आज नहीं जाना तो नहीं जाना, आज नहीं काम पर जाना, नहीं जाना, खाना खाना, छुट्टी लेनी, छुट्टी ले ली, लेकिन अब तो जवाब देना पड़ता है एक एक चीज कि छोटू दो चाय लगा दो, तो आप मर्जी के मालिक नहीं। तो देखो, ये चीज हमें ये भी सिखाती है कि जब देखो इतनी समस्याओं के बाद भी वो व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता था, पर मजबूरियों ने करा दिया। सबके साथ ही ऐसा होता है, कोई नहीं चाहता किसी के दबाव में काम करना, करेक्ट। तो एंड ही हैज लॉस्ट हिज टीम ऑफ रैग पिकर्स एंड देयर इज नो एक्साइटमेंट इन हिज वर्क। और उन्होंने अपनी, उस बच्चे ने अपनी वो टीम भी खो दी, अपना साथ खो दिया, है ना, कि जिस सुबह निकलते थे
कुछ एक एक्साइटमेंट होता था कि कचरे में कुछ आज नया मिलेगा, आज कुछ नया मिल सकता है, आज वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया। तो काम ऐसा करिए दोस्तों जिसमें आपको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, वो आपको एक्साइट करती हो, मतलब आपको थोड़ा करने के लिए उत्सुकता, एनर्जी देती हो। तो हाउ हैज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब बट व्हाट इज आउट ऑफ हिज रीच। किस तरीके से साहिब का सपना सच हुआ पर फिर भी वो आउट ऑफ हिज रीच था। देखो जरा, जब साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब फेंक दिए गए, जो मतलब यूज में नहीं आ रहे, अब हटा दिया उनको, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो डिस्कार्डेड टेनिस शूज, कोई बच्चा के जो फटे जूते थे वो उसके पास आ जाते। तो मैं वही तो आपको शुरुआत में 2 लाइन बोली थी दोस्तों, कि कई लोगों को 2 जोड़ी जूते भी कम पड़ जाते हैं, और कुछ साहिब जैसे बच्चे हैं जो फटे हुए जूतों में भी खुश हो जाते हैं। ये सच्चाई है, ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है। तो उसको क्या हुआ, जब वो जूते मिले फटे हुए टेनिस शूज, तो वन ऑफ देम हैज अ होल बट ही डजंट बॉदर अबाउट द होल। उसको छेद था, जो जूता फटा हुआ था, उसकी चिंता नहीं थी। द शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। उसके लिए ऐसा था कि जूते तो हैं एटलीस्ट मेरे पास। एंड because all the way his life, all the way through his life, all the way in his life, he has walked barefoot. नंगे पैर ही चला। तो किसी व्यक्ति को अगर फटे जूते भी मिल जाएं तो उसके लिए बहुत कुछ है। बट however the tennis game he watches eagerly is still out of reach. उसको ना टेनिस खेलने का बड़ा शौक था कि टेनिस खेलूं। बच्चों को देखता भी था, गार्डन कभी जाता था तो वहाँ उनको झूला झूलने भी दे देता था। वो गार्ड अच्छा था बड़ा वहाँ। अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में मालिक, ऐसा नहीं कि सभी खराब हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो ये अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो उसको टेनिस का बड़ा शौक था, पर वो आज भी उस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसको खेलने का तो शौक था, जो जूते तो मिल गए पर अभी भी उसका जो ड्रीम है वो आउट ऑफ हिज रीच रहा। तो ये आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं मुकेश की कहानी की तरफ। मुकेश की कहानी भी बड़ी कमाल की है। ये कहानी है फिरोजाबाद के उस छोटे से कस्बे की, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, गॉड गिवन लीनिएज। लीनिएज का मतलब होता है वंशानुगत, एक परंपरा, एक पीढ़ी दर पीढ़ी वंश, है ना, जैसे पिछली पीढ़ी फिर आगे वाली पीढ़ी कंटिन्यू एक ही काम करते आ रहे हैं, वो है बेंगल मेकिंग का। और उसमें कईयों की आंखें चली गई, है ना, परिवार चला गया, बचपन चला गया, है ना, कोई ख्वाहिशें नहीं, तो उनका बचपन भी उस भट्टी में खो गया। तो जरा देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुकेश वाले पार्ट से पूछे गए हैं, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने साहिब की लाइफ की बात की, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मुकेश की जिंदगी की। अब कहानी, दूसरी कहानी शुरू हो रही है। इसमें है मुकेश की लाइफ। मुकेश एक्चुअली इज द सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। एक गरीब परिवार में ये भी जन्म लेते हैं फिरोजाबाद का। हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, हिज फादर, हिज एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर लॉ हु इज नॉट मच ओल्डर। मतलब एक भाभी होती है इनकी, एक भाई हैं, पिताजी हैं, दादी हैं। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद है बहुत ही फेमस है इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री की वजह से, मतलब वहाँ चूड़ियाँ बहुत बनती हैं। तो देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। 20,000 बच्चे इस पर्टिकुलर बिजनेस में काम कर रहे हैं। और तो और फर्दर मोर, ये फिलर की तरह यूज हुआ है, नो वन ओवर देयर अंडरस्टैंड्स और रिस्पेक्ट्स द लॉ दैट फॉरबिड्स द चाइल्ड लेबर। वहां ना तो किसी को पड़ी है उस कानून की जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड करता है कि बाल श्रमिक बिल्कुल प्रतिबंधित है, कोई लेना देना नहीं है, काम करना आना चाहिए बस। मोर ओवर द लिविंग कंडीशन एज वेल एज द वर्किंग एनवायरमेंट आर बोथ हॉरेंडस। हॉरेंडस मतलब इतने खराब हैं, इतनी दयनीय स्थिति है कि ना वेंटिलेशन है, जहां वो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं वो ना वेंटिलेशन है ना लाइट है, और उस लाइट की वजह से उनकी आई साइट भी चली जाती है। तो मतलब जान से खिलवाड़ चल रहा है बस। क्यों, जरा देखिए उनकी कंडीशन, देखिए क्यों करना पड़ रहा है उनको। He lived in a small house which was yet to be renovated. ऐसे घर में रहता है जो पता नहीं कब रेनोवेट होगा, अभी भी रेनोवेट करना जाना है। He was caught in the vicious wave of poverty. गरीबी के उस इतने काले, बोलते ना विशियस, बहुत ही जहरीले, बहुत खराब, बहुत ही बेकार स्थिति हो जाए तो विशियस वेव ऑफ पॉवर्टी में, जंजाल में फंसा हुआ है। His house was situated in a small street. इतनी छोटी कॉलोनी है और इतने क्लोजली टाइटली पैक्ड घर बने हुए हैं कि रोशनी भी नहीं पहुंच पाती वहां। जहां रोशनी ना हो, बहुत ही गंदा, उसको बोला जाता है डिंजी। क्या बोला जाता है दोस्तों? डिंजी। बहुत गंदा, अंधेरा आ रहा है, बिल्कुल एकदम गंदा फैला हुआ है, उसको डिंजी कहेंगे। द लेन्स वर स्टिंकिंग, बदबू आ रही है कॉलोनी गलियों में से। एंड ड्रेन्स वर कंप्लीटली चॉक्ड विद गार्बेज, कचरा भर गया, कोई साफ सफाई नाम की, हाइजीन नाम की चीज ही नहीं है। एंड ही वॉज लिविंग इन अ मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल मतलब इतनी दयनीय हालत में वो रह रहा है। दोज डिंजी स्ट्रीट्स, डिंजी मतलब मैंने बताया अभी, जो ये बिल्कुल खराब है ना,
जहां पर अंधेरा है, स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद हैड मेड हिज लाइफ डिफिकल्ट। ये सारे चैलेंजेस जो है ना मुकेश को फेस करने पड़ते हैं रोज, फिर भी इस बच्चे ने उस अंधेरे में भी, उन डिंजी कॉलोनी जो सेल्स हैं, ये जो डिंजी स्ट्रीट्स हैं, उसमें भी एक उम्मीद की किरण है। मुकेश का सपना है कि उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है, उसको ऐसा गाड़ी लेके आनी है, स्पोर्ट्स गाड़ी, उसको गाड़ियों का भी बड़ा शौक है। तो देखो मुकेश की जिंदगी भी बड़ी कुछ सिखाती है हमें, है ना। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? इट इज फेमस फॉर बेंगल मेकिंग। वहाँ चूड़ी बनाने का बड़ा स्तर पर कारोबार होता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री उसका हब है, वो सेंटर है। एंड मैनी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडल्ज होती हैं इन द वर्क ऑफ बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम में। ये फिरोजाबाद, कितनी बढ़िया कहानी है यार। 12वीं का जो मतलब लिटरेचर है ना, मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ लें उसको जीवन की इतनी सीख मिल जाए, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये लिटरेचर, ऐसी चीजें क्यों नहीं पढ़ते हम यार। कितनी कमाल की चीजें हैं यार। Who is Mukesh? What is his dream? Why does it look like a mirage amidst the dust? ये धूल के बीचों बीच, धूलों के बीच बीच ये मिराज जैसा क्यों लगता है? मिराज मैंने बताया था, ऑप्टिकल इल्यूजन, भ्रम, कभी नहीं सच होगा। मिराज है भैया, उसको लग रहा है मैं मैकेनिक बनूंगा, ऐसा करूंगा, गाड़ी चमचमाती ऐसे, है ना, सनसनाती हुई गाड़ी गली में आएगी, रोकूंगा, स्पोर्ट्स। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला। जस्ट क्यों? वहां के लोग होने ही नहीं देंगे, वहां की समस्याएं होने ही नहीं देंगी। देखिए जरा, ही इज अ यंग बॉय फ्रॉम अ पुअर बेंगल मेकिंग फैमिली इन फिरोजाबाद, जो ड्रीम रखता है बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। हिज ड्रीम सीम्स लाइक मिराज, एक नामुमकिन तरह दिखती है, क्योंकि इट अपीयर्स इम्पॉसिबल एंड डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है भैया। मच लाइक अ मिराज दैट इज अल्टीमेटली अनरियल। अनरियल भैया, क्योंकि हिज फादर इज अनेबल टू गेट द हाउस रेनोवेटेड एंड सेंड हिम टू स्कूल, जहां पर, है ना, बचपन से जवानी पता नहीं कब खत्म हो गई उन अंधेरी जिंदगियों में, उन अंधेरे घरों में, उन अंधेरी कॉलोनियों में। वो कहां से सपने देखे? तो मिराज ही कहेगा ना ऑथर कि अरे पागल हो क्या, है ना, पागल ही होगा जो आदमी इतनी समस्याओं के बाद सपने देख रहा है। और हाँ, एक हमें कि अरे हाँ मम्मी हमारे ये नहीं हो रहा, पापा हमारे ये नहीं है, हमारे पास ये कपड़े नहीं। अरे भैया जितना है उतने में खुश रहो, ठीक है, खुश रहना सीखिए। अब जरा देखो मुकेश का एटीट्यूड, मुकेश क्या सोचता था और मुकेश के परिवार वाले क्या सोचते थे। मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। परिवार से बिल्कुल अलग सोचता था मुकेश। ही हैज ड्रीम्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, उसके सपने थे अपने जीवन भविष्य को अच्छा बनाने के। जबकि हिज फैमिली एक्सेप्ट्स देयर फेट एज अ बेंगल मेकर, जबकि उनका परिवार उसी को, बेंगल मेकिंग को ही अपना सब कुछ मान चुका था। इसके ना तो पीछे कोई दुनिया है ना आगे कोई दुनिया है। बताओ यार, मतलब ऐसे परिवार में भी ऐसा सोच पाना, ऐसी कॉलोनी, ऐसी स्ट्रीट, ऐसी समाज, मैं मुकेश को लिटरली सल्यूट करता हूं। देखो, मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही इज विलिंग टू ट्रेवल फार अवे टू लर्न, चाहे उसके लिए उसे कितना भी दूर जाना पड़े, पर वो सीखने जाता था। देखो, ही हैज द करेज टू ब्रेक द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन एंड बिकम हिज ओन मास्टर। एक परिवार में सब एक जैसा चलाते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा पैदा होता है जो उस परिवार को एक नई दिशा देता है। सच बता रहा हूं, मेरे पिताजी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, बट माई फादर, it is all my father's effort that I am standing here and teaching you people। तो हर व्यक्ति के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे मेरे पिताजी का मेरे जीवन में बड़ा योगदान रहा। मैं आज शायद थोड़ा मोटा जो कर पा रहा हूं उनकी बदौलत, नहीं हम भी वहीं पड़े होते, उसी समस्याओं में, उन्हीं चीजों को देख रहे होते। तो ये ना बड़ा महत्व होता है, परिवार का सपोर्ट अगर आपके पास होना तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मुकेश फैमिली हैज एक्सेप्टेड देयर सिचुएशन एज देयर डेस्टिनी। उन्होंने तो अपनी किस्मत मान ली थी कि यही है, पहले ही मान ली, हार मान ली कि अब बदलना ही नहीं है। दे हैव लॉस्ट द होप ऑफ इंप्रूविंग देयर लाइफ्स। दे बिलीव दैट इट इज देयर फेट टू बी बेंगल मेकर्स। उनको ऐसा लगता है ये तो उनका किस्मत ही थी कि उनको बेंगल मेकर ही बने रहना है। सोचो, ऐसी सोच रखोगे कैसे आगे बढ़ोगे। तो मुकेश, उनका भी कोई दोष नहीं, क्या करे बेचारे, उन्होंने शुरू से एक गॉड गिवन लीनिएज है उनके लिए भी कि भैया वंशानुगत परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि भैया दादाजी बेंगल मेकर, पिताजी, बच्चे भी हो गए, तो कोई चेंज करना ही नहीं चाह रहा है ना। ग्रैंड मदर बिलीव्स दैट देयर गॉड गिवन लीनियज कैन नेवर बी ब्रोकन, कि जो भगवान ने जो लिख दिया है वंशानुगत एक परंपरा में हमें दे दिया कि भैया आपको बेंगल मेकिंग का ही काम करना, अब यही करो दिन भर जिंदगी भर। तो ऐसा नहीं है, आपको मुकेश जैसा बनना है। आपका परिवार कैसा भी हो, आप गरीब कैसे भी पैदा हुआ, किसी भी परिवार में किसी भी हालात में पैदा हुए, इट इज योर चॉइस कि आप उसको कितना बदल देते हैं। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अभी मैंने बताया क्यों मुकेश जो था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जबकि उसके परिवार वाले ये सोचते थे कि नहीं,
हम इसी में खुश हैं, गॉड गिवन लीनियज है, इसी परंपरा चली आ रही है, इसी को चलने देते हैं। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ मुकेश फैमिली टुवर्ड्स देयर सिचुएशन? उनको ऐसा लगता है कि ये कर्मा है उनके लिए, ये कर्म है, उनको करना ही करना है, यही किस्मत है। उनके हस्बैंड जो दादाजी हैं उनकी भी आंखें चली जाती हैं इसी में, ये काम करते करते। मुकेश फैमिली हैज एक्सेप्टेड देयर सिचुएशन एज देयर डेस्टिनी। हिज ग्रैंडमदर सेज दैट हर हस्बैंड बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। तो उनको भी यही लगता है कि जो भगवान ने दी हुई वंशानुगत ये परंपरा ये कभी नहीं टूटेगी, और दे हैव लॉस्ट, खोई दी उम्मीद ही खो दी भैया कि हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। और अब उनको लगता है कि यही उनका भाग्य बन गया है, सिर्फ चूड़ियां बनानी है, सुबह उठना है, चूड़ियों का काम करना है, घर आना है ना, और मर जाना है। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है। मुकेश उस अंधेरी गलियों में एक उम्मीद की किरण है, जो वो सोचता है इन चीज़ों के बारे में। अरे भैया ऐसे आंसर लिख के आओगे मज़ा आ जाएगा यार, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, हम रट के जाते हैं इन चीज़ों को यार, इनको सेकंडों में लिख सकते हैं यार प्यारे दोस्तों, है ना। आप लिख के जरूर आना, नंबर चाहिए मुझे आप लोगों के। हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? कैसे रियलाइज करेगा? तो मुकेश इज डिटरमाइंड, है ना, हु बॉय हु कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग एट अ गैराज एंड बाय गेटिंग द ट्रेनिंग ऑफ अ मोटर मैकेनिक। वो क्या करे, कैसे रियलाइज करेगा? भैया गैराज पे काम करे और मोटर मैकेनिक बन जाएगा। उसके अंदर क्या है? डिटर्मिनेशन तो है ही, डिटरमाइन है वो, हु कैन रियलाइज हिज ड्रीम, मतलब दृढ़ निश्चय है उसके अंदर कि ठान लिया तो करके दिखाना है। तो डिटर्मिनेशन भी होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो डू द पुअर हैव द राइट टू ड्रीम? क्या गरीबों को, है ना, सपने देखने का अधिकार है? और ऑथर क्यों कहता है कि जो मुकेश का ड्रीम, जो सपना है, वो एक मिराज की तरह है, कभी नहीं अचीव हो सकता? तो देखो, आई बिलीव दैट, मेरा ये मानना है, इसको बड़े अच्छे से सजाया इस आंसर को, प्लीज जरूर लिख के आना। मेरा ये मानना है कि जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनको भी जीने का अधिकार, उनको ही क्यों, सबको राइट टू ड्रीम है, सपने देखने का अधिकार है ना। इफ यू ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अभी गुकेश की कहानी मैंने बताया था कि अगर आप सपने देखते हैं तो सच भी होते हैं, बस आपको उतनी लगन रखनी है। तो ऑथर कॉल्स मुकेश ड्रीम अ मिराज बिकॉज हिज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन फिरोजाबाद मेक इट इम्पॉसिबल। उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, उसके पास शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, उसके पास समय नहीं है, सपने हैं लेकिन सपनों को पूरा कराने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है। तो ये मिराज ही तो हो गई, इम्पॉसिबल हो गई ना ड्रीम। इट इज लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन दैट डिसअपीयर्स व्हेन अप्रोच। ये उस ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है कि जब उसके पास पहुंचता है तो वो गायब हो जाता है, भ्रम है। हमें दूर से तो दिखाई दे रहा है कि देखो अरे वहां ये है ये, और जैसे ही वहां पहुंचते तो लगता वहां तो कुछ भी नहीं था। तो जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। इन ट्रू सेंस ही ड्रीम्स ऑफ द कार्स दैट रैटल डाउन इन द डिंजी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। भन भनाती हुई, हूं करती हुई गाड़ी लाएं और उसकी जो कॉलोनी है डिंजी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद में वो गाड़ी चलाए। ये उसकी ड्रीम है, ये उसके सपने हैं। मैं दाद देता हूं कि इतनी समस्याओं में भी कोई सपने देख रहा है, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट इन फिरोजाबाद। कि इन लोगों को क्या चीज मजबूर करती है उस बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। द फर्स्ट वन इज वेयर फैमिलीज इंडल्ज इन द बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग। वो उसी में व्यस्त रहते हैं, वही काम करते आ रहे हैं, और कोई काम आता नहीं है। दे ऑल हैव बीन कॉट इन द विशियस वेव ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के इस जंजाल में फंस चुके हैं, जबकि दूसरी दुनिया भी है वहां दोस्तों, साहूकारों की, पैसे देने वालों की। तो वो उनका पैसा चुका नहीं पाते और उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। इन द मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय देम। लोगों का शोषण होता है इन लोगों के द्वारा। इफ यंग गेट देमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड आर स्टॉप्ड बाय द पुलिस। अगर कोई युवा ये चाहे भी कि कुछ अच्छा करना है, संगठित होने की कोशिश करे, तो कुछ बड़े लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर फोर्स्ड टू वर्क एज देयर आर नो मोर ऑप्शन अवेलेबल। उनको मजबूर किया जाता है काम करने के लिए कि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पावरफुल पीपल कीप द हेल्पलेस एंड पुअर पीपल इन द बेंगल इंडस्ट्री। तो एक तरीके से इनका शोषण होता है, जिस वजह से इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और सोचते भी हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे जिनको दबा दिया जाता है, जिनको ऑपरेस्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से उनको उसी बेंगल इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। व्हाई डज द ऑथर से दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेव? क्यों ऑथर ऐसा क्यों बोलता है कि गरीबी के इस जंजाल में, बहुत ही बेकार, है ना, दुष्ट, इस क्रूर जंजाल में फंस गए हैं? द रीजन इज क्योंकि देखो दे आर फोर्स टू प्रैक्टिस दिस देयर एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। उनको मजबूर किया गया। उनका जैसे दादाजी ने किया तो पिताजी भी वही करेंगे, बच्चा भी वही कर रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चला आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू अ ग्रैंडमदर इट इज अ गॉड गिवन लीनिएज, दे रिमेन पुअर एंड इल क्लैड। इल क्लैड मतलब खराब कपड़े पहने रहते थ्रू आउट द लाइफ। कपड़े, लाइफस्टाइल कोई लेना देना नहीं है उनको। ऑन दी अदर हैंड दे डू नॉट हैव मनी टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा उनके पास पैसा भी तो नहीं है
कि नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, दे कांट थिंक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, पावरफुल पीपल फोर्स देम टू वर्क इनटू बेंगल इंडस्ट्री। कुछ बड़े लोग इनको मजबूर कर देते हैं, दे कोर्स देम इनटू, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि आपको इसी में काम करना, नहीं तो मेरा पैसा चुकाओ। अब पैसा कहां से चुकाएं? तो वो ऐसा साइकिल बनी हुई है, जस्ट अ विशियस वेव, जिसमें बस घूमते जाना है, घूमते जाना, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक रास्ता है जो मुकेश सपना देखता है, बस उसी सपने को पूरा करते हुए वो, ये आखिरी क्वेश्चन हम फिनिश करेंगे दोस्तों। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग द ग्लास इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। क्या क्या नुकसान होते हैं इस ग्लास इंडस्ट्री में काम करने से? एक तो देखो आई साइट चली जाती है, पॉलिश करते ना जब ग्लास को, देखो जरा, द बिगेस्ट हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री is that one can lose her or his eyesight from polishing the glass of Bengals। इतना रोशनी होती है कि उसको पॉलिश करने में उनकी आईसाइट चली जाती है। They have to work in dingy cells without any ventilation। कोई लाइट नहीं आ रही, कोई हवा नहीं है और लगे हुए हैं, तो हो सकता है सांस लेने में भी तकलीफ होती हो। मोर ओवर, कहने का मतलब तो और द वर्कर्स हैव टू कंटिन्यूसली वर्क अंडर डायर कंडीशन। डायर यानी भयानक, ऐसी भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है कि जो ग्लास फर्नेस इज हॉट एंड दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी सेफ्टी गियर। कोई सेफ्टी गियर, सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं होता, बस चल रहा है काम। काम होना चाहिए, मरो जिंदा बचो, कोई लेना देना नहीं है। सच बता रहा हूं, देखो कितना स्वार्थी हो गया आदमी आज की दुनिया में। अब जरा थोड़ा सा देख लो, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए कि कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, जैसे सीबीएसई में पूछ लेते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के। तो साहिब के बारे में थोड़ा सा लिखा है और ये मुकेश की लाइफ के बारे में है। तो देखो ये सिमिलैरिटीज हैं साहिब और मुकेश के बीच, कि दोनों चाइल्ड लेबर होते हैं, दोनों गरीब होते हैं और ऐसी गंदी कंडीशन, फिल्दी कंडीशन में रह रहे होते हैं जहाँ नैरो, पतली पतली गलियां हैं, बदबूदार गलियां हैं, फिल्ड विद गार्बेज, है ना। दे बोथ वांट टू गेट रिड ऑफ ग्रिंडिंग पॉवर्टी विद हिज डिटर्मिनेशन एंड करेज। जो दोनों अपने हौसले से और दृढ़ निश्चय से इस गरीबी की, इस जाल को तोड़ना चाहते हैं। एंड दे बोथ आर हार्ड वर्किंग एंड ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोच रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं जो ये साहिब आलम और मुकेश दोनों के बीच है। साहिब जो होता है, वो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो आप बोल सकते हैं कि रैग पिकर होता है साहिब, जो रोम बेयरफुट घूमता है और बाद में चाय की उस पर स्टॉल पे काम करने लग जाता है। जबकि मुकेश जो है, ही वर्क्स इन अ बेंगल मेकिंग फैक्ट्री, और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उसके लिए उसे कितना भी दूर जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार होता है। साहिब डिजायर टू प्ले टेनिस वन डे, और जबकि ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है मुकेश। He is unhappy and he is no more his own master. He is paid 800 rupees। वो खुश भी नहीं रहता एंड में, क्योंकि उसको एक टी स्टॉल पे काम करना पड़ जाता है साहिब को, और 800 रुपए में मील के साथ साथ वो अपना खुद का मास्टर, मतलब अपना मालिक होने वाला पद खो देता है। और ही हैज़ अ डेयरिंग एटीट्यूड टू ड्राइव अ कार। मुकेश हैज़ अ डेयरिंग एटीट्यूड टू ड्राइव अ कार। तो इसको हौसला होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ नया करने का। तो कभी ऐसा डिफरेंस भी आ जाए तो आप ये लिख सकते हैं, सिमिलैरिटीज आ जाए तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे इसी चैप्टर की समाप्ति होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इस कहानी ने हमको सिखाया कि कैसे जीवन में चैलेंजेस को आप अपनी उम्मीदों से, अपने सपनों से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने करेज से पार पा सकते हैं। तो मैं जीवन में ये बोलूँगा, कभी भी अगर आपको गिव अप करने का मन करे, कभी इन बच्चों की कहानियाँ याद कर लेना, कि जो कंटिन्यूअसली समस्याओं के बाद भी, हार्डशिप्स के बाद भी, चैलेंजेस के बाद भी जीवन में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा हर उस व्यक्ति से गुजारिश है जो जीवन में लो फील करता है, कभी समस्या में बना हुआ होता है या कई बार फेलियर आ जाते हैं, तो हमें फेलियर से हारना नहीं है, डट के उनका सामना करना है। और एक दिन, आज नहीं तो कल, वो सपना आपका जरूर सच होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे और सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बीन माय टाइम।